2 दिन की तो मीटिंग है, तो मैं कहले कल नहीं जाएंगे, उससे नेक्स्ट डे शायद जाए, या हो सकता है रात को ही निकल जाए, कोई पता नहीं। तो उनके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ, वो जाकिर नाइक साहब, वो जो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और न जाने क्या आए बाई शाएं कर रहे हैं, उनको जी उनकी आए बाई शाएं मजीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जी इनको ले जाइए, ठीक है, इनको ले जाइए और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए, हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। Mini skirts, correct. Simple question, simple answer. 20 मिनट तक एक लड़की को देख के कुछ हलचल ना हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अबे साले, तेरे को मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये फिर यही है कि वो आज चावल उबाल के खा लें, यही हो सकता है, क्योंकि जी बाहर रोटी भी नहीं मिल रही, मेडिकल स्टोर भी बंद है, उनके ऊपर भी शटर लगा दिए गए हैं, मॉल्स तो वैसे ही बंद है, और उसके बाद हर रोड को तकरीबन ब्लॉक करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई कहीं ना आ सकता है ना जा सकता है। जहां पर जयशंकर साहब का रेड कारपेट से वेलकम हुआ, जहां पर काफ़ी कुछ हुआ, जहां पर जयशंकर साहब के ऊपर काफ़ी जश्न मनाए गए, काफ़ी जो है वो धमा चौकड़ी मनाई गई, बच्चे आ रहे हैं, फूल दे रहे हैं, बाकायदा वेलकम, ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के अंदर से, खैर ये तो आरजू काज़मी जी ने अपने हंसी मजाक के लिए बोला, बट इसके अलावा सीरियसली भी पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठने लगी कि यार अब हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है भारत से दोस्ती करना। अब भारत हमारे झांसे में नहीं आ रहा है, भारत को हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग। अब एक ही ऑप्शन बचा है, हमें कुछ लीग से हटके करना पड़ेगा, हमें सीमा पार करनी पड़ेगी, और वो तभी होगा जब हम जाकिर नायक को दबोच के भारत को सौंप दे, जब हम किसी और ऐसे व्यक्ति को दबोच के भारत को सौंप दे, तभी भारत से बात हो पाएगी। और भारत भी यही बात कहता रहता है कि आतंकवाद को ख़त्म करो तब हम बात करेंगे। तो ये अगर पाकिस्तानियों को यहाँ तक दिमाग चल जाएगा, वो चलने भी लगा है, कि कुछ ना कुछ इंडिया को इस तरीके की मदद आप करो, कुछ ना कुछ किसी आतंकवादी को पकड़ कर, किसी इस प्रकार के व्यक्ति को पकड़ कर सौंप दो, तभी शायद इंडिया थोड़ा सा नरमी बरतेगा हमारे प्रति। 2 दिन की तो मीटिंग है, तो मैं कहले कल नहीं जाएंगे, उससे नेक्स्ट डे शायद जाए, या हो सकता है रात को ही निकल जाए, कोई पता नहीं। तो उनके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ, वो जाकिर नाइक साहब, वो जो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और न जाने क्या आए बाई शाएं कर रहे हैं, उनको जी उनकी आए बाई शाएं मजीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जी इनको ले जाइए, ठीक है, इनको ले जाइए और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए, हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। अगर उसके बाद भी डॉक्टर जयशंकर नाराज से लगे, आपको लगे कि भाई ये एक गिफ्ट से क्या होगा, 2 गिफ्ट तो होने चाहिए ना, तो फिर हाफिज सईद भी दे दीजिए, हमने क्या करना है, अचार डालना है हाफिज सईद का, इतने दिन से हमने जो काम लेना तो हम ले चुके हैं, वैसे भी वो किसी काम का नहीं, तो टिकट बचेगा। और जो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में आए हैं डॉक्टर जयशंकर, वो उसी में उनको ले जाएंगे, अगर साथ नहीं बिठाना चाहते तो लगेज में डाल दिएगा, उसमें क्या है भाई। डॉक्टर जाकिर नाइक को वैसे भी वो कहते हैं ना कि उनको आदत ही होगी इस तरह से बैठने की, तो वो लगेज में चले जाएंगे, और वो भी, और साथ में हाफिज सईद को भी हम दे देंगे। और अगर आपको मसूद अजहर चाहिए तो फिर सोचा जाएगा, फिर तो डील होगी भाई। अगर आपको मसूद अजहर भी चाहिए तो फिर इंडिया को, हमें जो है कम से कम भी, आपके पास 4 ट्रिलियन हो गए ना, ऐसा करें उसमें से 1 ट्रिलियन हमें दे दें, हम 1 ट्रिलियन में भी गुजारा कर लेंगे, आप लोग तो फिर और कमा लेंगे ना, हमारे तो आपको पता है हम तो मदद कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट चलाने में, तो बस वो ये लोग काम वाम करके जो है वो फिर कमा लेंगे 1 ट्रिलियन। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, 1 ट्रिलियन क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, हाथ का मैल है, यूं करे तो 1 ट्रिलियन निकल आते हैं। तो आप लोग जो है ना वो 1 ट्रिलियन हमें दे दिएगा और हम आपके साथ, फिर आपके साथ मसूद अजहर को भी रवाना कर देंगे। बहरहाल ये आप लोगों के ऊपर है, आप मतलब मैं इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन पब्लिक से बात कर रही हूँ कि ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, फिर हमें बता दिएगा। अगर चाइना वाले 11 साल के बाद आए हैं तो फिर भारत से भी जो है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर आए। हाँ, मोदी जी आए थे एक बार, आपको पता है ना, शादी में बगैर इनविटेशन को बार बार बताते हैं कि जी जब हम किसी डिबेट में जाते हैं भारत की, तो वो यही हमें बताया जाता है कि जी मोदी जी ने तो ताल्लुकात सही करने की बड़ी कोशिश की थी, और मोदी जी तो शादी में चले गए थे नवाज शरीफ साहब की नवासी की, बगैर इन्विटेशन के, बगैर बताए पहुंच गए थे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। Mini skirts, correct. Simple question, simple answer. 20 मिनट तक एक लड़की को देख के कुछ हलचल ना हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अबे साले, तेरे को मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें इलाज कराना चाहिए। इस दुनिया में, इस यूरोप में, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, रहते हैं यार, हम तो 24 घंटे, हम क्या पूरी दुनिया देख रही है भाई। 140 करोड़ के देश इंडिया में क्या लड़कियां खुल्लम खुल्ला बाहर नहीं निकलती? क्या एंकर इब्तिसाम इलाही ज़हीर, अहले हदीस के चेयरमैन, ये मिला
पाकिस्तान का ब्रांडेड मौलवी तारिक जमील ने इससे पूछा कि आप उर्दू अच्छी नहीं बोलते, तो बोला मेरे को उर्दू नहीं आती, मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। तारिक जमील ने कहा तुम मुंबई में पैदा हुए हो ना? तो कहता हाँ लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। तारिक जमील ने कहा तुम्हें अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, हंसने लगा। लेकिन बहरहाल इनका देवबंदी भाईबंद है ये। कि आज से एससीओ की मीटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों की आमद जो है वो जारी है। देखिए लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और जी नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है। ये हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था, जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है और वो इस्लामाबाद में जहां ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है। लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है, जो मैं अपने आप से भी कर रही हूँ और अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी फोन कर करके पूछ रही हूँ। पब्लिक तो क्या, जिसे कह लीजिए कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी अभी तक परेशान बैठे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे कि हम वहां पर पहुंच सकें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है, कौन कामयाब होता है और कौन कौन पहुंच पाता है, क्योंकि हमारे पास आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। लेकिन खैर यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग आपस में एक दूसरे की कंट्री में आए हों और इस तरीके से फिर मुलाकात भी ना हो सके, तो मेरे ख्याल है ये बहुत गलत बात है। लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज को न जाने कौन सा खतरा, कौन सा डर पड़ा हुआ है कि इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर पूरे के पूरे सिटी को जो है एक तरह से पैरालाइज करके रख दिया है। ये यहाँ पे ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। वो जो शोले फिल्म में कहते थे ना कि यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इनका हाल बिल्कुल वही है। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी और इसका मतलब ये है कि उनको अभी आकर अच्छा लग रहा है। ये और बात है कि बाद में जब वो बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे। इसलिए कि पहले ही जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं तो कनाडा को लेकर उनका मूड पहले ही ऑफ है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि वो आकर क्या बात करते हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि हो सकता है शुरुआत हो सके यहाँ से। वैसे कहा तो जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होगी। पाकिस्तान ने भांप लिया है कि भारत किस पॉइंट पे आकर के पाकिस्तान से बात कर सकता है, और यही वो नतीजा है जिसमें बातें उठ रही हैं कि भाई जाकिर नायक को पकड़ के दे दो। वैसे भी पाकिस्तान में कुछ, पाकिस्तान को तो खास फ़ायदा हो नहीं रहा है, बुरा ही कर रहा है वो व्यक्ति पाकिस्तान में रहकर। अभी आप देखो, उस दिन मैंने वीडियो डाला था, जाकिर नायक ने बोला कि यार PIA वाले मेरे को कहते हैं कि 50% डिस्काउंट ले लो आप। जाकिर नायक साहब आप अच्छे आदमी हो, आप ये भला करते हो, कौम का ये हो, बाबा कौम हो, तो आप जो है वो 50% डिस्काउंट ले लो। इन्होंने पकड़ के उसी को डांट दिया कि मुझे नॉन मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो लोग कहते हैं कि आप फ्री में जोड़ो, फ्री में ट्रैवल करो। वो लोग नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, और यहाँ पर आप मुसलमान होकर के, पाकिस्तानी मुसलमान होकर के कह रहे हो कि 50% डिस्काउंट ले लो, लानत है तुम पर। ये सब बातें जो हैं वो जाकिर नायक साहब पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर के कह रहे हैं। अब इससे और क्या बातें निकल के आती हैं, एक तो ये है कि इसी बात से अंदाज़ा लगता है कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं है जाकिर नायक पाकिस्तान के लिए। भारतीय मूल का व्यक्ति जाकिर नायक उत्पात मचा रहा है दुनिया में। खैर जो भी है अपना, वो है अपनी जगह पर। पाकिस्तानी, आप देखो, पाकिस्तानी हो या दुनिया भर के जो मुसलमान हो, ख़ास तौर पर महिलाएं, जो भी थोड़ा सा भी समझ सहूर रखने वाले लोग हैं, वो आज सब जाकिर नायक का विरोध कर रहे हैं कि यार ये क्या है तुम्हारी जो बकवास फर्जी बातें, ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में डालो जो इस प्रकार की घटिया, इस प्रकार की दो कौड़ी की बातें कर रहा है। इससे अच्छी बातें तो चौथी का बच्चे कर लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी बातें करेंगे चौथी क्लास के बच्चे, ऐसे जाहिलों से तो बहुत बेहतर। खैर, पाकिस्तान इसीलिए कह रहा है कि यार किसी ने काम का नकाज के, दुश्मन अनाज के, तो इसको पकड़ो, इसको दबोचो और इसको भारत को सौंप दो। बहरहाल अब ये बात कितनी सच होती है कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।